और चुनाव के दौरान प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला था, तो मुझे अक्सर इस बात के लिए, अगर कहीं किसी कार्यकर्ता के घर में हमें जाने का अवसर मिलता था, कहीं हम लोग जाते थे, तो एक शिकायत मिलती थी परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा एक बात की शिकायत की जाती थी कि हम लोग स्कूल जाते हैं, सौदे और मनचले हम लोगों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। माताएं इस बात के लिए चिंतित होती थीं कि कैसे बालिकाएं सुरक्षित हो पाएंगे। और सज्जनों, हम लोगों ने इस बात को पहले ही दिन इस बात को लागू किया कि एंटी रोमो स्क्वाड पूरे प्रदेश के अंदर कार्य प्रारंभ करे। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, होता है, कोई भी अच्छे कार्य का विरोध होगा, उसके दोनों पक्ष होंगे, लेकिन व्यापक पैमाने पर हम लोगों को माताओं बहनों की ओर से समर्थन मिला। उनके एसएमएस आए, उनके मेल आए, उनके पत्र आए, उनके टेलीफोन आए, समाचार पत्रों में उन्होंने खुल करके इसके पक्ष में कहा कि अब हम भी सुरक्षित रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश अब अराजक प्रदेश नहीं रह पाएगा। और सज्जनों, वह एक व्यापक स्तर पर चलाया गया एक अभियान है जो आज भी पूरी तरह प्रभावी है। मैं आश्चर्य करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनजीटी ने 2014 में प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था, उसकी समीक्षा करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में प्रदेश के प्रशासन से कहा कि इन अवैध बूचड़खानों को बंद करो। उनके लिए एक नियमावली तय की गई, बंद नहीं हो पाए, आदेश जारी होते थे। अगर कहीं कोई पुलिस का अधिकारी जाता था तो उसके साथ छुरेबाजी होती थी, उसको मार करके भगा दिया जाता था। जब हम लोगों ने अधिकारियों से इस बारे में पूछा कि ये सब क्या है, उन्होंने कहा साहब जो है जाएंगे तो लोग छोरा मारेंगे। फिर हमने कहा सत्ता बदल चुकी है, अब कोई छोरा नहीं मारेगा, सबके छोरे चाकू सब गायब हो चुके होंगे, आप लोग जाइए, एक झटके में सबको बंद करने के लिए कह दीजिए, और नहीं होता तो आप लोग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपने देखा होगा स्वतः सब बंद होता गया। अवैध बूचड़खाने प्रदेश के अंदर लगभग बंद हो चुके हैं। जो बचे हैं उनको भी हम कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके ठिकाना लगाने का कार्य करेंगे। लोग आश्चर्यचकित थे, ये सब कैसे हो रहा है, पहले तो होता नहीं था। वही प्रशासन है, केवल शासन बदला है, शासन के चेहरे बदले हैं, सब कुछ